नमस्कार। भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक पर दुनिया का भरोसा लगातार मजबूत होता जा रहा है। अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की नज़र भारत के दो सबसे अहम रक्षा सिस्टम पर टिक गई है। पहला ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरा आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम। इसी बीच यूएई का एक उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचा, जहां दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में चर्चा केवल हथियारों की संभावित खरीद तक सीमित नहीं, बल्कि रक्षा तकनीक, संयुक्त विकास, आधुनिक सैन्य प्रणालियां और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग जैसे कई अहम विषयों पर विस्तार से बातचीत हुई। यह बैठक भारत और यूएई के स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने स्पष्ट संकेत दिया कि अब संबंध केवल समझौतों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि रक्षा उद्योग, तकनीकी नवाचार, समुद्री रक्षा और आधुनिक युद्ध क्षमता के क्षेत्र में व्यवहारिक सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे ज्यादा चर्चा भारत के स्वदेशी रक्षा सिस्टम ब्रह्मोस और आकाश तीर को लेकर रही। माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया के बदलते सुरक्षा माहौल को देखते हुए यूएई अपनी स्ट्राइक क्षमता और एयर डिफेंस नेटवर्क को और मजबूत करने के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। दरअसल इसी पूरी सोच की पृष्ठभूमि हाल के ईरान संघर्ष से जुड़ी है। इस युद्ध ने दुनिया को यह दिखा दिया कि हर महंगा हथियार हर परिस्थिति में सबसे प्रभावी नहीं होता है। यूएई के पास पहले से अमेरिका के अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट और थार्ड मौजूद है, लेकिन आधुनिक युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। आज युद्ध में सस्ते ड्रोन और बड़े पैमाने पर होने वाले ड्रोन हमले सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में करोड़ों रुपए की इंटरसेप्टर मिसाइल से हर छोटे ड्रोन को मार गिराना व्यवहारिक नहीं माना जाता। यही कारण है कि यूएई अब ऐसे समाधान की तलाश में है जो कम लागत में अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर सके। इसी संदर्भ में भारत के रक्षा सिस्टम यूएई की दिलचस्पी का केंद्र बने हैं। जानकारी के अनुसार ब्रह्मोस और आकाश तीर को लेकर दोनों देशों के बीच शुरुआती स्तर की बातचीत शुरू हो चुकी है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी अत्याधुनिक गति और सटीकता इसे रोकना बेहद कठिन बना देती है। हालांकि ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है, इसलिए इसके निर्यात के लिए रूस की स्वीकृति आवश्यक होगी। लेकिन रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई जैसे महत्वपूर्ण साझेदार के मामले में यह कोई बड़ी बाधा नहीं बनेगी। यदि यूएई ब्रह्मोस को शामिल करता है तो यह केवल रक्षा नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सटीक जवाबी कार्रवाई की क्षमता हासिल करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। लेकिन केवल ब्रह्मोस ही चर्चा का विषय नहीं है। कई रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार असली गेम चेंजर आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम साबित हो सकता है। यूएई के पास पहले से कई आधुनिक एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन वे अलग अलग स्तर पर काम करते हैं। आकाश तीर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विभिन्न सेंसरों और रडार से मिलने वाले डेटा को एकत्रित कर एक रियल टाइम एयर पिक्चर तैयार करता है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह तय करता है कि किस खतरे का मुकाबला किस स्तर के हथियार से किया जाएगा। इससे महंगी मिसाइलों का अनावश्यक उपयोग कम किया जा सकता है और पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। इसी बीच रक्षा सहयोग और मजबूती देने वाली एक और महत्वपूर्ण गतिविधि भी सामने आई। यूएई सेना का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश के महू पहुंचा, जहां उसने आर्मी वॉर कॉलेज, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और द इन्फेंट्री स्कूल का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल को भारतीय सेना की आधुनिक प्रशिक्षण प्रणाली आईआर और क्वांटम आधारित लैब, उन्नत हथियार प्रणालियों तथा आधुनिक सामरिक प्रशिक्षण पद्धतियों की जानकारी दी गई। यूएई के अधिकारियों ने भारतीय सैन्य प्रशिक्षण मॉडल को भविष्य की सेनाओं के लिए उपयोगी बताया। यह दौरा दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और गहराते रक्षा संबंधों का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि आने वाले समय में संयुक्त प्रशिक्षण, रक्षा तकनीक और सैन्य सहयोग के क्षेत्र में
दोनों देशों के बीच साझेदारी और मजबूत हो सकती है। फिलहाल ब्रह्मोस और आकाश तीर को लेकर बातचीत शुरुआती चरण में है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि यूएई आगे किस दिशा में फैसला लेता है और क्या यह रणनीतिक चर्चा भविष्य में किसी बड़े रक्षा समझौते का रूप लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश जो टॉक।